वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। हाय गाइस, वेलकम टू एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग कोडलीन। माय नेम इज राना ताहिर बिलाल एंड यू आर वाचिंग नीट रूट्स। गाइस, एंड्रॉयड स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में आपको सही से आइडिया हो गया है। एंड्रॉयड स्टूडियो पे छोटी सी एक ऐप भी बनानी आपने सीख ली है। तो अब यहाँ पर हम अपना लेवल अप करने जा रहे हैं। तो अब से हम सीखना स्टार्ट करने वाले हैं मोबाइल ऐप के यूज़र इंटरफेस को बिल्ड करना। तो गाइस, यूज़र इंटरफेस आखिर में होता क्या है? आप सभी मोबाइल ऐप्स तो यूज़ करते ही हैं। मान लीजिए कि आप फेसबुक को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप इंटरेक्ट कर पाते हैं। इंटरेक्ट मतलब आप क्लिक कर सकते हो या टाइप करके अपना नेम लिख सकते हो। कोई स्टोरी आपने डालनी है, स्टोरी लगा सकते हो। कोई स्टेटस आपने डालना है, कोई पोस्ट आपने करनी है, आप वो पोस्ट कर पाते हो। तो आप कुछ इस तरह से एक मोबाइल ऐप के साथ इंटरेक्ट करते हो। गाइस, यूज़र इंटरफेस के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं। नॉर्मली हम इसको यूआई बोलते हैं। यू का मतलब है यूज़र और आई का मतलब है इंटरफेस। यूज़र यहाँ पर वो वाला पर्सन होगा जो ऐप को यूज़ कर रहा है, और यूज़र के बाद दूसरा लफ्ज़ आता है इंटरफेस। तो उसका मतलब है कि मोबाइल फ़ोन का जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, मतलब जहाँ पर आप इंटरेक्शन कर रहे हो, तो इस तरह से यूआई का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। गाइस, आप किसी भी ऐप को देखते हो वो मल्टीपल स्क्रीन्स को लेकर के बनी होती है। इसको हम यहाँ पर लेआउट बोलने वाले हैं। मोबाइल फ़ोन पे जितनी भी स्क्रीन्स आपको देखने को मिल रही हैं, मान लीजिए आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो या इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो। स्टार्टिंग में आपको इंट्रो स्क्रीन नज़र आएगी, उसके बाद इंस्टाग्राम पे आप होम पेज पे चले जाओगे, सेम फेसबुक पे आप होम पेज पे चले जाओगे। यहाँ पर सिंपली हम इंस्टाग्राम को लेकर के चलते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप देखो तो स्टोरीज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको पिक्चर्स देखने को मिल रही होती हैं, उनको आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बॉटम पर अगर आप देखो तो बॉटम नेविगेशन लगी होती है, जहाँ पर मल्टीपल आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे होते हैं, जहाँ पर होम, सर्च, प्रोफाइल ये वाले आइकन्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि मोबाइल ऐप के यूज़र इंटरफेस पे मल्टीपल चीज़ें लगी होती हैं। बटन्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकती हैं और एडिट टेक्स्ट हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो गाइस, अब से हम मोबाइल ऐप का यूज़र इंटरफेस बनाना सीखेंगे। स्टार्टिंग में हम बेसिक सीखेंगे। इसके अंदर बटन सीख लेंगे, टेक्स्ट व्यू के बारे में सीख लेंगे, एक्टिविटी क्या होती है, और उसके बाद हम लेआउट्स पे जंप करेंगे। वहाँ पर रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट हम देखेंगे। एकदम लेटेस्ट काम सीखेंगे और उसके बाद हम मटेरियल यूज़र इंटरफेस को बनाना सीखेंगे। जब हम ये सारे का सारा काम सीख जाएंगे तो एंड पे हम रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना सीखेंगे। गाइस, रिस्पॉन्सिव लेआउट के बारे में मैं आपको बताता चलूं, लेकिन उससे पहले आपको आइडिया है कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस होते हैं डिफरेंट मोबाइल फोन्स के। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट ऐसा लेआउट होता है कि हम एक लेआउट बना देते हैं, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का साइज़ जैसा भी हो वो लेआउट बिल्कुल सही से फिट आएगा हर फ़ोन पे। तो ऐसे लेआउट को हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिव लेआउट। तो गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली यूज़र इंटरफेस को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो सेव कर लो। सिंपली 1 क्लिक पे हो जाएगी ये प्लेलिस्ट आपके पास सेव। और नीट रूट्स को सब्सक्राइब तो आप सभी कर चुके हो, अरे नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें और देखते रहें नीट रूट्स।